Hello everybody. So a lot of you people ask about Ashika and Elvish. So let's see how the relationship dynamics is at the moment for Elvish and Ashika. All right, we have this card, Perfection. भाग आउट द डेक में क्या है? Impasse. Quite possibly relationship में कुछ खास हो नहीं रहा होगा. Impasse is all about a stagnation in the relationship and nothing really much happening in the relationship. Okay. सेक्रल चक्र की एनर्जी है, क्रिएटिव जूसेस नहीं है, इमोशन में लैक है, ठीक है, क्योंकि वो जो सेक्रल चक्र की एनर्जी होती है ना, वो रिलेशनशिप्स के लिए होती है, हमारे इंटरेस्ट के लिए होती है, पैशन के लिए होती है, और वहाँ पे इम्पैस लग गया है, यानी कि वहाँ पे स्टॉप लग गया है कहीं ना कहीं ढंग से, ठीक है। तो वो चीज़ें आ रही हैं कार्ड्स में। So let's see what's really happening, relationship dynamics of Elvish and Ashika. एक तरफ फायर फाइटिंग हो रही है, एक तरफ किंग नाइट ऑफ कप है। नाइट ऑफ कप कहाँ जा रहा है? गाइडेंस कमिंग फॉर Elvish and Ashika. टावर का कार्ड है बैक ऑफ द डेक में। या बातचीत नहीं हो रही है, कुछ डर है कि समथिंग विल ब्रेक डाउन हियर। या तो ब्रेक डाउन होगा, डर है, या हो गया होगा ऑलरेडी ब्रेक डाउन, आई डोंट नो, बट एक हिडन एनर्जी है शायद। ये बोलते हैं ना जैसे कि कामनेस बिफोर द स्टॉर्म, किसी चीज़ का जैसे कि डर हो रिलेशनशिप में, वो एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इल्यूशंस हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, एज इफ कि रिलेशनशिप में ना या तो दोनों को या तो एक किसी इंसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं, या यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इल्यूजन की एनर्जी है। और इल्यूजन से बाहर निकल के कुछ चीज़ पे स्ट्रांगली जाने की एनर्जी है। एल्विश एंड आशिका। डेफिनेटली देयर इज एन इम्पैस, शायद बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ तो है। There is a storm before the silence. उस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। और एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे तो चैरियट का कार्ड है जो कि स्ट्रांगली मूव कर रहा है। ओ देखिए, यहाँ पे क्वाइट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अभी बातचीत नहीं हो रही है, एक स्टैग्नेशन है रिलेशनशिप में, लेकिन बहुत तेज़ी से इनकी कुछ आगे बढ़ रहा है जो कि शायद डिस्ट्रक्शन के तरफ चला जाए, बिकॉज आई जस्ट सॉ दैट थिंग हियर। मुझे पता भी नहीं है इफ दे आर कपल और नॉट। यू पीपल जस्ट कीप आस्किंग एनीथिंग। इतना भी हवा में ना टैरो रीडिंग नहीं होती है, थोड़ा सा गाइडेंस देना पड़ता है कि क्या है, एक्स कपल है, कपल है ही नहीं, दोस्त हैं, मैंने कुछ भी तुम लोग पूछते रहते हो मेरे से। आई डोंट नो इफ यू गाइस टेस्ट माई स्किल्स और वॉट, बट आई जस्ट हेट दिस। बट एनीवेज, जो मुझे कार्ड से पता चल रहा है वो यही है कि इम्पेस है, बातचीत तो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। वहां से निकल के चैरियट आ रहा है, बट ये टावर के अंदर जा रहा है रिलेशनशिप, जैसे कि एक अंदर की करंट है टावर की एनर्जी। यहाँ पे भी अगर देखो तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, पीछे की तरफ ही आ रही हैं रिलेशनशिप में। इम्पेस आ रहा है रिलेशनशिप में। अब ये जो 7 ऑफ कप्स का है कार्ड,
अपसाइड डाउन, ये कार्ड तो सीधे बता रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बैक टू स्क्वायर वन जा रही हैं। जैसे कि यू आर काइंड ऑफ गोइंग ऑन सम काइंड ऑफ वॉर इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आप चैरियट पे बैठ के वैसे तो आगे बढ़ते हो, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर गेटिंग ऑन वॉर। पहले बातचीत नहीं हो रही थी, कोल्ड वॉर होगा शायद, बट यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे दे आर मूविंग टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ दिस टावर मोमेंट, going on a war with whatever, each other or whatever, I don't know, but this is what I'm getting. Can we please have the clarifier for 7 of cups? Yeah, 7 of wands, yes. यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है? 7 of wands क्या होता है? 7 of wands क्या होता है? वहाँ पे ये बिफोर टैरो है। 7 of wands का यूजुअल जो कार्ड होता है ये उसके एक स्टेप पहले का है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप वॉर की तैयार, आई मीन यू आर गोइंग टू फाइट योर बैटल्स, या आप ऐसा बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला ना कि इट लुक्स लाइक दैट दे आर गोइंग ऑन वॉर, और यहाँ पे इल्यूजन्स, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि बहुत सारी चीज़ें किसी को चाहिए, कुछ खोया हुआ है इंसान, ये चाहिए वो चाहिए, या सॉर्ट आउट करना है ये कन्फ्यूजन को, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने की भी एनर्जी है, यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने की तैयारी की एनर्जी है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप, क्योंकि ये इसके बाद का कार्ड कौन सा है, यू स्टैंड योर ग्राउंड, ये स्टैंड योर ग्राउंड करने के पहले ग्राउंड की पूजा करने की एनर्जी है। और जब भी आप, यू वुड हैव सीन दैट कि जब भी लोग मैदान में जाते हैं, ज़मीन पे जाते हैं, तो उसको प्रणाम करते हैं स्टार्ट फाइट करने से पहले, है ना। तो इट्स मोर लाइक कि यू आर काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ बैटल, ये वॉर पे जाने के लिए। यस, आई मीन डोंट टेक इट टू लिटरली, ये क्योंकि चैरियट का कार्ड है इसीलिए मैं बता रही हूँ कि है, बट इट इज़ मोर लाइक कि कि स्टैंडिंग योर ग्राउंड, यानी कि दोनों इंसान जो अपनी अपनी चीज़ों पे बिलीव करते हैं वो उसको डिफेंड करेंगे। क्लियर शब्दों में तो आप यही मानिए। चैरियट वैरियट क्योंकि ये इमेज ऐसा रहता है इसीलिए मैं बोलती हूँ। अब वो बैटल में जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो देखने में पता चलेगा कि क्या है, आगे में जब एनर्जी अनफोल्ड होगी तब पता चलेगा कि क्या है ना। ऑल राइट, मुझे ये फिगर, I know spirit guys are showing me this figure, and this spirit guys is कि come, I'm ready for it, something like that. I'm picking that energy, come, I'm ready for the fight or something like that. पता नहीं why is it like that. Guidance coming for Elvish for his relationship with Ashika. Surrender to divine timing. Sometimes divine timing may differ from your ego's timing. If a goal isn't manifesting fast enough according to your ego, be patient, trust the universal flow. और क्या गाइडेंस हो, पर ये तो कुछ समझ नहीं आया। मैनिफेस्टिंग, it's more like this person is ready for something, like bring it on kind of a thing, but ये चैरियट पे भी बैठ के कहीं जाना चाहता है, फाइट के लिए जाना चाहता है, कहीं तो जाना चाह रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है किसी चीज़ के लिए ये बंदा। आई डोंट नो इफ़ ही वॉन्ट्स टू गेट सॉर्टेड समथिंग इन दिस रिलेशनशिप, but he definitely is impatient to get something done in this relationship. मगर यहाँ तो मैं यही पिक कर रही हूँ, इम्पैस, बातचीत नहीं हो रही है, आगे बढ़ के अगर कुछ एंड करना है तो एंड करो, या जो भी इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। यहाँ भी चीज़ें वापस हमेशा एक बैटल मोड के तरफ ही बार बार बढ़ रही है, और शायद इसी का इम्पेशेंस हो रहा है इसको कि लेट्स सॉर्ट थिंग्स आउट, सॉर्ट इट आउट। जो भी रिलेशनशिप में गिले शिकवे हैं या जो भी है इसको सॉर्ट आउट करना है।
अगर एंड हो तो एंड, या जो भी है तो है. दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग एनीवेज. बट ये बंदे को किसी चीज़ का इम्पेशंस हो रहा है. ही वॉन्ट्स टू गेट थिंग्स सॉर्टेड आउट इन द रिलेशनशिप. क्योंकि क्या है, अभी कोल्ड वॉर चल रहा है या बातचीत नहीं हो रही है. तो हैंगिंग मैन के पोजीशन में कोई भी नहीं रहना चाहता, तो वो मैं समझ सकती हूँ. परफेक्शन के ऊपर ये आ गया है, एम्पेस आ गया है. एनीवेज, गाइडेंस फॉर आशिका कमिंग फॉर हर रिलेशनशिप विथ एल्विश. उसके लिए क्या गाइडेंस है? सरेंडर टू प्रेयर. प्रेयर ही बचा सकता है इसको. गिव योर सेल्फ ओवर कंप्लीटली टू प्रेयर. क्योंकि when you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive. तो more like she is kind of, you know, उसको नहीं लगता. क्योंकि अगर आप टावर का कार्ड भी देखो तो टावर का कार्ड हिडन है, तो कहीं ना कहीं उसे पता है कि चीज़ें सही नहीं है. अंडर करेंट ऑफ एनर्जी क्या हो गई है? टावर का कार्ड हो गया है. अभी बातचीत नहीं हो रही है, कोल्ड वॉर हो रहा है. इस बंदे को इम्पेशंस है कि यार जो भी है लेट्स गेट सॉर्टेड आउट. अगर आगे बढ़ के बातचीत करके रिलेशनशिप खत्म होना है तो खत्म होगा. टावर का कार्ड वही बताता है. और यहाँ पे इस बंदी को भी कोई होप नहीं है. उसे भी यही लगता है कि, क्योंकि ये बंदा अगर देखो तो पूरे फाइट के मोड में है, बैटल के मोड में है. ही वॉन्ट्स टू गेट थिंग्स सॉर्टेड आउट. ठीक है. अब ये तो हार्डली कुछ इस तरह के बैटल मोड में हार्डली कुछ ठीक कर पाएगा रिलेशनशिप को. बट तो यहाँ पे उसको भी पता है कि अब भगवान ही इसको ठीक कर सकते हैं अगर करना होगा तो. सम काइंड ऑफ मिराकल कैन ओनली सेव दिस. तो भाई ये ओवरऑल एनर्जी मैं इनके रिलेशनशिप की पिक कर रही हूँ. आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर बिटवीन देम. क्योंकि एकदम आई डू दीज रीडिंग्स विथ एब्सोल्युटली जीरो इन्फॉर्मेशन. आई डोंट इवन नो हाउ दे लुक. ठीक है. तो मैं तो इतना ही कर पाऊंगी. इसको अपने हिसाब से बैठा लीजिए. क्या है आपको पता, क्या नहीं है पता, वही बेटर जानते हैं. गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर हिज रिलेशनशिप विथ एल आशिका. वर्दीनेस. नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑलवेज. क्या पता वर्दीनेस इशू क्यों आया है उसका. शायद इसीलिए वो बहुत इरिटेट हो गया है. वर्दीनेस इशू. गाइडेंस कमिंग फॉर हिम फॉर आशिका. वर्दीनेस इशू. ओके. गाइडेंस कमिंग फॉर आशिका फॉर her relationship with Elvish. Simplify your life. इसको तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी लाइफ बोल रहे हैं. Eliminate clutter from your home, work-life balance, the flow of activities. Simplify your life. इस बंदी को बोला जा रहा है एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ. और अपनी लाइफ को सिंपल बना लो. आई डोंट नो व्हाई शी इज गेटिंग दिस गाइडेंस. यहाँ पे मैं डेफिनेटली पिक कर रही हूँ कि कोई बहुत ही ज़्यादा फाइट के मोड में है. और इसको शायद इसीलिए बोला जा रहा होगा कि तुम अपनी सिंप्लीफाई कर लो लाइफ. क्योंकि ये हमेशा मानो कोई फाइट के मोड में है तो व्हाई यू हैव टू टेक एनीबॉडीज शिट. अगर कोई नहीं तुम्हारे लाइफ में रहना चाहता तो उसको जाने दो. एलिमिनेट करो क्लटर को. हटाओ अपने लाइफ से क्लटर. अपनी लाइफ को सिंपल बना लो. क्योंकि वो जिस तरह से यहाँ पे प्रे कर रही है, व्हाई यू हैव टू प्रे एंड व्हाई यू हैव टू बेग एनीबॉडी टू बी इन योर लाइफ. बहुत सिंपल सी बात है. मैं भी इसको सपोर्ट करूंगी इस गाइडेंस को. ये मुझे समझ में आ रहा है. और इस बंदे का गाइडेंस क्या आया है? नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑल डेज ऑलवेज. ये गाइडेंस मैं समझ नहीं पा रही हूँ. वर्दीनेस इशू क्यों आ रहा है ऐसे? वर्दीनेस इशूज को क्यों आ रहा है? एज इफ कि आई रियली डोंट नो व्हाई ये वर्दीनेस इशू से क्यों आया है गाइडेंस. वर्दीनेस इशू क्यों आ रहा है ऐसे? व्हाई इज ही गेटिंग वर्दीनेस इशू?
नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑल वेज। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है कि आई डोंट नो इफ दिस गर्ल इज़ वेरी गुड और उसके कारण he thinks he doesn't deserves her। पता नहीं इस तरह की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वर्दीनेस पर। ये फिर फाइट में जाके लेट्स गेट सॉर्टेड आउट, कहीं ना कहीं वही फाइट करके चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहा है क्योंकि उसे लगता है वो डिज़र्व नहीं करता उसे। पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। क्योंकि उसे किसी चीज़ की जल्दी तो है, वो कुछ चाह रहा है होना और वो होगा तो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही। पर इसे वर्दीनेस इश्यू क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। Why is he getting worthiness issue? Why should he get worthiness issue? Let me pull one more card and understand this better. यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। Can I please understand this worthiness card better? क्या इसका मतलब है एल्विश के लिए? What is Elvish guidance for his relationship with Ashika? Continue to grow by seeking new knowledge. We applaud your effort. क्या है ये समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। I don't know what spirit guides are trying to tell me. Continue to grow by seeking new knowledge. We applaud your efforts. Find a way to bring harmony back in your life. Take the first step. पता नहीं कुछ ना कुछ तो दोनों ही परेशान है इस रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है। कोई प्रे कर रहा है, किसी वर्दीनेस इश्यू है, इसे बोला जा रहा है कि या दिस इज व्हाट इट इज। Actually, if you know something, then you will be able to connect this better because I don't know these people, so I don't know. This is that 20% of the energy reading where the querent comes forward and connects the dot and explains things better. This is how it happens. तो अब यहाँ पे इसको वर्दीनेस इशू क्यों है, क्या है? वर्दीनेस है तभी भी फाइट पे जा रहा है, एंड करने की कुछ कोशिश कर रहा है क्योंकि ही इज़ बीइंग इम्पेशेंट। इसको भी बोला जा रहा है तुम अपने लाइफ से क्लटर क्लियर कर दो, प्रे ही तुमको कुछ सेव कर सकता है। चीज़ें शायद पास्ट में परफेक्ट थी लेकिन अब इट्स लाइक कि कोई है कि पेशेंट नहीं है, उसको लाइक कम लेट्स सेटल डाउन, लेट्स सेटल थिंग्स डाउन, इस तरह की एनर्जी है। सो आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। मुझे तो इतना ही समझ में आया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन।